रियल एस्टेट के बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो ये 5 गलतियां कभी ना करें। बता भाई 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 मेरा भाई बता क्या भाई करेगा यार? प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, इन पॉइंट्स को नोट कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, इन्वेस्टर है, एजेंट है, बायर सेलर, कोई भी रियल एस्टेट में आप किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हो, ये 5 गलतियां अगर आपने कर दी तो आपका बिजनेस पूरी तरह से बंद हो सकता है, आपके बहुत लॉसेस हो सकते हैं। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेनर, बहुत सारे बिल्डर्स, डेवलपर्स, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, इन्वेस्टर, रियल एस्टेट एंटरप्रेनर से बात करने के बाद रिसर्च बेस्ड कुछ पॉइंट हम आपके लिए लेकर आए। उनकी लाइफ को स्टडी करने के बाद क्या कॉमन मिस्टेक्स हुई जिसकी वजह से वो डिजायर्ड रिजल्ट उनको नहीं मिले, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हम नहीं चाहते आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। सबसे पहला पॉइंट जो आपको बहुत काम आने वाला है अच्छा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनने में, अगर आपने ये मिस्टेक नहीं की और इससे सीख ले ली तो सबसे पहली गलती जो मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर करते हैं, वर्किंग विदाउट शेड्यूल एंड प्रॉपर प्लान। हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि पैसा बहुत है, प्रॉफिट बहुत है, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब व्यक्ति थोड़ा कम काम करके ज्यादा पैसे बना लेता है तो वो शेड्यूल को फॉलो करना भूल जाता है। स्पेशली अगर वो एक फ्रीलांसर है या मान लीजिए वो एक बिल्डर भी है, डेवलपर भी है, मार्केटिंग एजेंसी का ओनर है, एक एजेंट है, इन्वेस्टर है, थोड़ी कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट आ जाने से वो शेड्यूल को भूल जाता है। एक अच्छा चैंपियन शेड्यूल या एक सक्सेसफुल लोगों के जैसे शेड्यूल होते हैं उसे फॉलो नहीं करता, वो प्लान के हिसाब से काम नहीं करता, वो चीज़ों को डिसाइड नहीं करता, जब जैसा दिन हो जो चीज़ हो वो कर लेता है, जैसा दिन बीत जाए चलता है। इस वजह से बहुत सारे रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर कॉमन सफलता तक नहीं पहुंच पाते, या अगर पहुंच भी पाते हैं तो उनकी एबिलिटी अगर मान लीजिए 10x है तो वो 2x 3x पे ही रुक जाते हैं। प्रॉपर शेड्यूल होना और प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट के बिजनेस में सफल होने के लिए, क्योंकि अगर आपको मॉर्निंग में ये नहीं पता या आपको एक दिन पहले ये नहीं पता कि कल कौन सा इंपॉर्टेंट काम आप करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कैसे आप अपना क्वार्टरली, हाफ ईयरली गोल अचीव करने वाले हैं, इसका अगर प्रॉपर शेड्यूल ना हो, प्लान ना हो, आपकी लाइफ को जीने का एक प्लान ना हो, शेड्यूल ना हो। कई बार मैंने देखा बहुत सारे रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर का दिन 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे के बाद शुरू होता है, उनका टीम 9 बजे, 9:30 बजे से वर्किंग शुरू कर देता है, लेकिन इनका कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता, लेट नाइट्स में जागना या पार्टीज करना, तो इससे आपको सफलता नहीं मिलने वाली, समझ लीजिए। दूसरा, वर्किंग विदाउट बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल। अगर सही बिजनेस प्लान ना हो, सही बिजनेस मॉडल ना हो, भले आप एक एजेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आप एक छोटे बिल्डर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही आपने नया प्रोजेक्ट शुरू किया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक प्रॉपर सॉलिड बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल होना जरूरी है, जिसके लिए आप किसी एक्सपर्ट, कोच की, मेंटर की भी हेल्प ले सकते हैं, या कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन आपकी सिटी में बहुत अच्छा काम कर रहा हो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, उससे मिल सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल नहीं है, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज नहीं है, और फिर भी आप काम किए जा रहे हैं, समय वेस्ट किए जा रहे हैं, तो सफलता बहुत दूर हो जाएगी, जल्दी आप सफल नहीं हो पाएंगे। तीसरी कॉमन मिस्टेक जो बहुत ज्यादा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, नो फॉलो अप, रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया, कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता, कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता, तो उनके कंपनी के अंतर्गत भी अगर वो एजेंट भी 3-4 छोटे एजेंट्स के साथ काम करते हैं, या मान लीजिए चैनल पार्टनर है, रेफरल पार्टनर है, उनका प्रॉपर फॉलोअप नहीं ले पाता वो व्यक्ति, वो रिव्यू नहीं ले पाता, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अब जब अकाउंटेबिलिटी मिस होती है, किसी भी तरह से जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको है ही नहीं कोई फॉलोअप लेने वाला है, तो आप अपने मन के मालिक हो जाते हैं। जब आप अपने मन के मालिक है, आप जब चाहे तब काम करेंगे, जब चाहे काम नहीं करेंगे, कोई शेड्यूल फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी तरह का फॉलोअप आपकी लाइफ में नहीं तो आपकी टीम में भी नहीं रहेगा, कोई रिव्यू मैकेनिज्म नहीं होगा, हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में कोई रिव्यू सिस्टम नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी की मिसिंग होने की वजह से वो रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर कितनी भी कोशिश कर ले, बार-बार नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, फेल होता रहेगा। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम अक्रॉस द वर्ल्ड हमने देखा है। बहुत सारे सीईओ से बात करने के बाद, इतने सारे एजेंट्स के साथ काम करने के बाद, अलग-अलग बिल्डर, डेवलपर्स के साथ काम करने के बाद ये समझ में आया कि ये कॉमन मिस्टेक्स है जिसकी वजह से ये सफल नहीं हो पा रहे। चौथी बहुत बड़ी गलती जो हो जाती है वो ये है कि डिपेंडिंग ऑन सिंगल स्ट्रैटेजी। रियल एस्टेट में अगर आप सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट है, दूसरा कोई प्लान बी नहीं है, प्लान सी नहीं है आपके पास, अगर आपकी वो सिंगल स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपको लगता है यार इससे रिजल्ट नहीं आते, आपको लगता है यार ये फील्ड में अब वो पहले जैसा मजा नहीं बचा, अब चीजें चेंज हो गई है, पहले जैसा काम करने का तरीका नहीं बचा, क्योंकि आप एक सिंगल स्ट्रैटेजी पे डिपेंड है।
अगर आप सफल होना चाहते हैं, आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, प्लान बी प्लान सी रेडी रखना पड़ेगा। अगर कोई एक प्लान सफल नहीं भी हुआ तो इमीडिएटली प्लान बी या सी पे काम करके आप सफलता तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टिक हो जाएंगे, आप रेजिस्टेंट टू चेंज है, आप बदलाव पसंद नहीं करते, आप बदलाव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपको, तो आप रेजिस्टेंट टू चेंज की वजह से क्या हो जाता है, एक बहुत रिजिड मॉडल पे ही काम करने लगते, एक रिजिड स्ट्रैटेजी पे काम करने लगते। आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी सफल होनी चाहिए, पर मार्केट में सफल नहीं होती, आप निराश हो जाते, हताश हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। पांचवा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, नॉट हैविंग एन एक्सपर्ट मेंटर और कोच और एन एक्सपर्ट विथ यू। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी बड़ी गलतियां लोग बार बार कर देते हैं। देखिए, अगर आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, एजेंट है, टेक्निकल नॉलेज वाले लोग तो काम के हैं, आपके लिए लीगल एडवोकेट काम के हैं ताकि आप कोई लीगल मैटर में ना फंसे। आपके लिए आर्किटेक्ट काम है, वो सिर्फ आपको एक डिजाइन देंगे। लेकिन मार्केट की नब्ज को पकड़कर, कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर को समझकर वहां पर सही प्रोडक्ट लाने के लिए आपको एक एक्सपर्ट कोच, एक एक्सपर्ट मेंटर की जरूरत होती है जो कई सालों से इस बिजनेस में हो। अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप बार सेम मिस्टेक को रिपीट करते रहेंगे, आप गलत प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, जो लोगों की जरूरत है उसे समझे बिना आपका बिल्डिंग प्लान बन जाएगा। फिर जब लोग साइट विजिट के लिए आएंगे तो 20-20 कस्टमर मना करके चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो आपके फ्लैट में नहीं है, वो आपके प्लॉट में नहीं है, वो आपके डुप्लेक्स में नहीं है। दोस्तों ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। एक एक्सपर्ट कोच और मेंटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सब तो सिर्फ अपना काम करके अपनी फीस लेकर हट जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये कोच या मेंटर आपके साथ बना रहेगा, आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने तक आपको हैंड होल्ड करेगा। तो आपकी जिंदगी में एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो एक कोच मेंटर की आप हेल्प ले सकते हैं। आपको जो भी लगे, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, चाहे आपकी सिटी में कोई बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति आपको कोच करना चाहता हो, अक्रॉस इंडिया हो, इंडिया से बाहर से हो, गूगल पे मिले, यूट्यूब पे मिले, कहीं पे भी सर्च करने पर आपको कोई रिलायबल व्यक्ति मिले, उसके साथ काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि इतने सालों से 500 से ज्यादा वीडियोस आज हमारे यूट्यूब पर है, हमारी एक्सपर्टाइज को देखकर, हमारे रिजल्ट्स को देखकर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे बोर्ड नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक एक्सपर्ट कोच और मेंटर के साथ काम कीजिए, अपनी टीम को ट्रेन कीजिए, चैनल पार्टनर्स को ट्रेन कीजिए, एजेंट ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग कोचिंग का मॉडल ही और ट्रेनिंग कोचिंग ही आपको बहुत जल्दी सफल बना सकती है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट काम का है, बहुत वैल्यूएबल है, तो इसे लोगों से जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें बताइए। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको देना चाहूँगा कि आज हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर नेशनल बेस्टसेलर बनी हुई है। ये सब आपके प्यार और आशीर्वाद से ही हो रहा है। ऐसा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अभी तक वीडियोस को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।